Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans. कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करेंगे, तो वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व sec 70 डिग्री sec 70 डिग्री अपॉन cosec 20 डिग्री cosec 20 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री 31 डिग्री। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। कल ही हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, साइन के, कॉस के, टेन के। सेम अप्लाई होता है हमारा सेक में, कॉट में और कॉसेक में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। चलिए तो सेम चीज़ अप्लाई होने वाली है हमारी यहाँ पर। सॉल्यूशन पर आते हैं। हम लिखेंगे सेक 70 डिग्री, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम इसमें। हम इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे। हम 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 माइनस 70 की वैल्यू 20 आती है, प्लस साइन 59 अपॉन कॉस 90 माइनस 59 डिग्री। ये अब सेक 70 की जगह सेक 70 आएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सो वी विल राइट हियर सेक थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? 70, प्लस साइन 59 की जगह साइन 59 ही आएगा एंड कॉस 90 माइनस थीटा की जगह आएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। वील गेट 1 प्लस 1, सो द आंसर विल बी 2। चलिए हमारा आंसर आएगा इसका 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी आसान है। ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। कॉज और साइन का रिलेशन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 विल बी होमवर्क। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। होमवर्क रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग सब लोग करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आ रहा है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है सॉल्व 3 साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री। 3 साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 3 साइन 17 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17। जब आप 90 माइनस 17 करेंगे तो आपको 73 ही मिलेगा। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमें वो लिखना है। 3 साइन 17 सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। सेक 90 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, तो वही हमने इस्तेमाल किया है सेक 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 17 डिग्री है, तो वो होगी हमारी कॉसेक 17 डिग्री। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 3 साइन 17। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, हमने लिख दिया। अब ये साइन 17 कैंसिल हुआ एंड द आंसर विल कम आउट दैट इज 3। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रूव दैट 1 by sec theta 1 by sec theta minus 1 minus 1 by sec theta plus 1, this is equals to 2 cot square theta. This is the question, we have to prove it. हम कोई भी एक साइड लेकर चलते हैं, हम दूसरी साइड को प्रूव कर लेंगे। और हम लेकर चलते हैं अपनी LHS साइड, तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। हम अपनी LHS साइड लेकर चल रहे हैं और हम उसे प्रूव करके RHS साइड तक आएंगे। सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है। विल टेक द एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट, हम जैसे फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे ये जाएगा, हमारा बचेगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1, यहाँ आएगा सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। चलिए अब हम आते हैं, यहाँ माइनस का साइन है, तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो दिस विल कम आउट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसके आगे हम यहाँ करते हैं, जो चीज़ कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये सेक थीटा और ये माइनस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा ये बचेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज आर RHS वी रिक्वायर्ड। हम LHS से स्टार्ट किए थे हमने, हम RHS पर आ गए हैं। हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट सेक स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आप लोगों को जब स्टार्टिंग में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन बैंक में, तो आई करेक्ट इट एंड प्रोवाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट
प्रूव दैट sec square theta plus cosec square theta is equals to sec square theta cosec square theta. Sec square theta plus cosec square theta is equals to sec square theta multiply by cosec square theta. ये है हमारा क्वेश्चन. अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर. सॉल्यूशन, चलिए हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर. हम अगेन वही काम करेंगे. हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं. किसी किसी क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड भी लेकर चलते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड तक लेकर आते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन में हम दोनों ही साइड को लेकर चलते हैं और एक पर्टिकुलर जगह तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक दोनों को लेकर आते हैं. उस पॉइंट तक लेकर आते हैं जहाँ वो दोनों ही सेम हो, जहाँ जब ना मेरा लड्डू आपको दिखेगा ना तो लेके आना मेरे पास. ठीक है बेटा, चलो गेट क्लोज करो. मम्मा वीडियो बना रही है ना, अब डिस्टर्ब नहीं करना. चलो ठीक है. अब आते हैं, हाँ हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हम लेकर चले. चलिए हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है, कॉसेक है. चलिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है. और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है. अब दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे. अगेन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ एलसीएम तो ले लिया. अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर. जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है. चलिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने आइडेंटिटी एक पढ़ रखी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अभी जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तब भी हमने ये तीनों आइडेंटिटीज़ लिखी थी. अभी मैं एक ही लिख कर दे रही हूँ, बाकी दो और हैं हमारे पास. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, वो हमने लिख ली 1. कॉस स्क्वायर थीटा जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा. अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं. कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा. देखिए हमें यही प्रूफ करना था. आरएचएस हमारा वही है, यहाँ भी हमारा आ गया है. सो वी विल राइट हियर हैंस प्रूव्ड. देखिए हम एलएचएस साइड लेकर चले थे और हम आरएचएस तक पहुँच गए हैं सिर्फ एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का. अभी तक हम प्रूफ्स पर थे, ये हमने एक टाइप देखा. दूसरा जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में हम चल रहे थे 90 माइनस थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट देखा. अब हम आ रहे हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10 पर, जहां हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है. क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड theta if 2 cos square theta minus root 2 cos theta is equals to 0. जहाँ हमारा थीटा बिलोंग करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में. हमारा थीटा किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में हमारा थीटा है. हमें थीटा की वैल्यू निकाल कर देनी है. ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा
कि थीटा की वैल्यू निकाल के दीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व इट ऐसे करके, और वहाँ मेंशन कर दिया जाएगा कि थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि हाँ आपको थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। वी हैव 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। पहले √2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, हमने इसे कॉमन निकाला। यहाँ जो बचेगा लिख लेते हैं, √2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमारा ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाएगा हमारा √2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू आएगी हमारी cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 बाय √2 दैट इज 0। 0 कब आता है cos थीटा में? cos 0 वैल्यू कब आती है cos में? cos में 0 वैल्यू आती है हमारी cos 90 में। कब आती है? cos 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो हमारी थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है? 90 डिग्री। एक हमारी थीटा की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा ये 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा √2 cos थीटा, फिर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √2। फिर हमें ये देखना है कि हमारा 1 बाय √2 cos थीटा में कब आता है। cos थीटा हमारा 1 बाय √2 आता है हमारा cos 45 डिग्री में। cos 45 डिग्री में आप लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो चार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, जिसमें एंगल्स की वैल्यू दी हुई है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, वो आप लोग पूरा चार्ट अच्छे से याद कर लेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास उसका सीधा कॉन्सेप्ट है, मैं उसे आप लोगों को बता दूंगी तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 45 डिग्री। देखिए हमारी थीटा की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री और एक वैल्यू आ रही है हमारी 90। तो हम दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हमारा थीटा 90 के बराबर भी हो सकता है, तो हमने 90 ले लिए। अगर इक्वल्स टू का साइन ना दिया होता तो हम थीटा की वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री लेकर चलते। तो हमारी यहाँ थीटा की दोनों वैल्यूज़ हैं और दोनों ही वैल्यूज़ करेक्ट है। तो ये हमने निकाला अपना थीटा की वैल्यू। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा टाइप ट्रिग्नोमेट्री में। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास अभी। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा मुझे। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आप लोगों को, शायद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, जहाँ अगेन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है हमारा थीटा। इसे फिर से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। तो दिस विल बी ठीक है। चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस विल बी 2 1s are 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos theta minus 1 equals to 0. So we will get here 1 minus 2 cos square theta minus cos theta is equals to 0. चलिए अब अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम मानते हैं लेट cos थीटा
इज इक्वल्स टू एक्स। हम कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, चलिए हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें -2 मिलना चाहिए, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर -2 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो वील गेट द आंसर 2x माइनस 1 और एक x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारी यहाँ पर। हम यहाँ रखते हैं दोनों वैल्यूज़ को। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की जगह मैं लिख लेती हूँ cos, क्योंकि हमने x को क्या माना था, cos थीटा। 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें ये देखना है कि cos में 1/2 कब आता है। cos में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री में। cos में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्रीज में। तो हमने लिख दिया हमारे थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। देखिए ये हमारा 0 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 0 से लेके 90 के बीच में हमारा ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी वाली, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड cos x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ हो जाएगा। और cos में -1 जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी वैल्यू 90 के क्रॉस हो जाएगी, इसलिए अब हम उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ थीटा की वो वैल्यू लेनी है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आए। हमने ले ली है 60 डिग्री। ये हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि 90 से ज़्यादा होने वाली है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा थर्ड टाइप चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अच्छा अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें निकाल कर देनी है। अगेन ये सिंपल वाला है वही। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 की वैल्यू हमारी 35 आएगी। बाकी ये मैं एज इट इज़ उतार देती हूँ। साइन स्क्वायर 55। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर 55 और ये है हमारा साइन स्क्वायर 55 पहले से ही। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा उसी आइडेंटिटी से आ रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करके देना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये हमने ले लिया, जिसको हम नेमिंग दे देते हैं A, B और
सी की। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम से। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। चलिए लिख दिया हमने। अब हमें एक चीज़ और पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल हम यहाँ ले रहे हैं। ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, हमने लिखा है यहाँ ए बी, अपॉन बेस हमारा है बी सी, ये लिख लिया हमने बी सी। अब ये हमने लिख लिया है। और सेक थीटा हमारा क्या होगा, सेक थीटा हमारा होगा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा होगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है हमारा ए सी और बेस है हमारा बी सी। चलिए अब हम आते हैं इस इक्वेशन पर। मैं एक काम करती हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेती हूँ बी सी से। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेती हूँ बी सी के स्क्वायर से। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय बी सी स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करने वाली हूँ। चलिए डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं हम। ए सी स्क्वायर डिवाइड जो हम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अभी अभी हमने देखा कि ए सी अपॉन बी सी हमारा क्या होता है, सेक थीटा, तो यह आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि इन पर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा एंड विल गेट वन हियर। लुक, हमें जो प्रूफ करना था हम उस प्रूफ पर आ चुके हैं। बाकी की और जो रिमेनिंग दो आइडेंटिटीज़ हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही आइडेंटिटी हमारा सेम इसी मेथड से प्रूफ हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करो।